चेक बाउंस हुआ। 15 को मेरे मोबाइल में मैसेज आया। 16 तारीख को डीडी बनवा के उनके घर पहुंचाने गया सर। अतिरिक्त पैसा मांग कर डीडी वापस कर दिए। कितना अतिरिक्त पैसा मांगा था? सर शुरू में 50,000 मांगे थे और एक्स्ट्रा, फिर बाद में डबल मांगने लगे थे। बोले 2 साल का जेल भी कराएंगे और डबल पैसा भी वो करवाएंगे। Matter was argued on the last date of hearing, my lord. And my lord, I have been directed to ask from the client whether still we are ready and willing to pay rupees 5,50,000, because all dispute was around that. They have said it is not due. My lord, we have brought the DD in their name, my lord. बताइए। My lord, in fact, I have seek the instruction from client, my lord. He was saying that he had filed from the last 2 years. He is suffering. He had filed a 138 case, paid the court fees, advocate fees also. कितना अमाउंट कितना Amount sir 550 था. That was कितना है अमाउंट? sir 5,50,000. sir 5,50,000 settlement was done. Later on, my lord, the check was dishonored. The settlement, in the lieu of settlement, we have compromised the suit against them with regard to the particular share. So, my lord, from the last 2 years, we are suffering, my lord, in coming before this. So, बात आपका क्लाइंट है यहाँ पे? Yes, my lord. पूछ लीजिए, कोई बढ़ा के देना चाहता है। उसने अरेंज किया उधार लेके। बुलाइए। उधार ही लिस्टेड, उसने somehow अरेंज किया, बिकॉज़ इन्होंने कहा था, आपने कहा था। हाँ, जी। I have directed him to arrange the money. इनका कहना है कि ये 2 साल से लड़ रहे हैं, चेक बाउंस का केस फाइल किया, उसमें कोर्ट फीस दी, कंप्लेंट केस फाइल, एडवोकेट्स को चेक बाउंस के केस में फीस दी, यहाँ पे हाई कोर्ट में इस केस में फीस दी, और एडवोकेट कंप्लेंट केस ऑल्सो। मैं भी 138 में कहना फीस भी दी, चाहता कोर्ट फीस भी दी। अभी तो नोटिस भी नहीं हुए। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके बारे में। सर जब चेक बाउंस हुआ, 15 को मेरे मोबाइल में मैसेज आया। 16 तारीख को डीडी बनवा के उनके घर पहुंचाने गया सर। अतिरिक्त पैसा मांग कर डीडी वापस कर दिए और चेक बाउंस और 420 वाला। अच्छा, कितना अतिरिक्त पैसा मांगा था जी? कितना अतिरिक्त पैसा मांगा था? सर शुरू में 50,000 मांगे थे और एक्स्ट्रा, फिर बाद में डबल मांगने लगे थे। बोले 2 साल का जेल भी कराएंगे और डबल पैसा भी वो करवाएंगे। और सर ये हमारी माँ जो है हमें बचपन से छोड़ गई थी, और इससे पहले हमारे पिताजी का खत्म हो गए थे, तो 40 पैसा मिला था, उसमें भी केस लड़ी हाई कोर्ट में भी चली है सर। 2002 में शुरू करी थी और 2024 में वो खत्म हुआ है। फर्स्ट अपील हो जाके सर बहुत परेशान तंग की हमको, और आज तक परेशान ही कर रही है, और हमारी नौकरी रोकवा दी है सर। यहाँ से कोई आदेश नहीं रहा स्टे का, और नामांतर रोकवा दी और काली से नौकरी भी रोकवा दी सर। हमारा 1 महीना वो हो गया, 1.5 महीना। बैठिए आप बैठिए। So ask him whether he is willing to compensate something for this trouble caused to him. My lord, in fact, if he's not interested, my lord, I will ask. Let it be in the next week. I will argue no merits, my lord. No, that we can see. I will ask, my lord, because he has already addressed before your lordship. Yes. And somehow he has arranged the money what he was demanding last date of hearing it for the. अच्छा बताइए, what merits पे क्या है? My lord, on merits, my lord, in fact, it is a case where the. How much he is demanding first? I will ask. My lord, I'm just seeking the reasonable amount, my lord. He was saying 1 lakh, but I am not governed according to the client, but I see that he has filed a suit where at least 50,000 may in addition may be given to him. Certainly, my lord, that would be suffice. As per my wisdom, my lord, it would be suffice. Let it be on the day after tomorrow, my lord, top of the list. If he is willing to argue, we'll argue. My lord, or we will arrange. इनका ये आ गया कि 50,000 रुपए इनको और मिल जाए। आप पूछ लीजिए इनसे, आप अपने क्लाइंट से पूछ लीजिए। आप शाम को आराम से पूछ लीजिए, कल आ जाइए। पैसा भी मेरा खत्म हो, कर्जा लेके आप वकील साहब को आराम से बता दीजिएगा अपनी पीड़ा। वकील साहब को ज्यादा अच्छी सब रीजनेबल अमाउंट for वो इसलिए तो मैंने वो तो 1-1.5 लाख। वकील साहब आप इनसे शाम को घर पे आराम से बात कर लीजिए, जी। कल बता दीजिए हमें। ठीक है, आप इनकी स्थिति हमसे ज्यादा अच्छी समझते होंगे। Sir, let it be on day after tomorrow, because if he will arrange money, then he get to again go to his place. नहीं, आप इनकी विलिंगनेस बता दीजिए। ठीक, विलिंगनेस कल बता Exactly. सर एक निवेदन है जो हमारी तो कोई टाइम भी दे सकते हैं ना इनको, इनकी विलिंगनेस होगी तो। ठीक। सर एक निवेदन हमारी जो निवेदन वकील साहब को करिएगा, आपकी सुन ली वकील साहब, कल हमें बता दें। वकील साहब को करिएगा निवेदन, इसमें लिखिए लिस्ट टुमारो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। मतलब डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर डे आफ्टर टुमारो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। मतलब क्या अर्जेंसी है इसमें? इसमें एंट्री एप्लीकेशन एग्जाम्पशन की मोबाइल ऑप्शन तो नहीं, 68 तो 68 मतलब क्या केस क्या है बताइए? लॉर्डशिप ये एंट्री एप्लीकेशन के 68 यस मैम। बताइए क्या केस है? डिसमिशन डिफॉल्ट हो चुका है, बताइए क्या है?
ये डिफॉल्ट पे ही लगा है लॉर्डशिप। नहीं, डिसमिशन डिफॉल्ट कर दिया इसको हमने, अब बताइए क्या केस ये है। तो हमने आईए की अपनी आईए मूव की थी मेलोडी इसमें। अरे वकील साहब, अभी डिसमिशन डिफॉल्ट हो चुका है 1 घंटा पहले। अगर आप बताइए केस क्या, आप आर्ग्यू करिए तब केस बचेगा। ये केस क्या है बताइए। लॉर्डशिप कल के लिए रखने आवाज उठाई। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समस्या नहीं है, बताइए क्या केस है। लॉर्डशिप इसमें इंट्रीम एप्लीकेशन पे लगा था केस, इसलिए हमने इसको। अरे ये केस क्या, केस तो बताइए। इंटरम एप्लीकेशन तो ठीक है, ये है ना योगेश कुमार उपाध्याय। यस यस मेलोडी। मुकदमा क्या है, क्या चाहते हैं इससे आप। लॉर्डशिप इसमें हम केस को ट्रांसफर कराना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह रखें। क्या प्रेयर है। क्लियर लॉर्डशिप इसमें है कि प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है नहीं, प्रिपरेशन क्या नहीं है, देखिए कितना फर्जी केस आपने फाइल किया है। लॉर्डशिप। 7.1 देखिए, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन कर व्यवहारवाद क्रमांक सो एंड सो में अविधि पूर्ण किया गया विचारण एवं आदेश रद्द किया जाए। इसी तरह अपील क्रमांक सो एंड सो शिवार्दन विरुद्ध जनार्दन में पारित किया गया विचारण एवं आदेश रद्द किया जाए। उच्च न्यायालय में लंबित अपील सेकंड अपील का विचारण अवैधानिक होने से रोक दिया जाए। ये सब हो सकता है क्या। लॉर्डशिप ये ऑलरेडी एडवोकेट हैं जी। नहीं, एडवोकेट हैं तो कुछ भी कहेंगे क्या, कुछ भी करेंगे क्या। इसमें विड्रा विथ लिबर्टी लॉर्डशिप फ्रेश क्या लिबर्टी चाहते हैं। फ्रेश एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन। व्हाट एप्रोप्रिएट, ये एप्लीकेशन की लिबर्टी नहीं देंगे आपको, इस एप्लीकेशन की लिबर्टी नहीं मिलेगी। जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं सूट, उसका आप चाहते हैं कि एमपी में उन सबकी जजमेंट एंड डिग्री सेटिसाइड कर दें। सेकंड अपील में हाईकोर्ट के पूरे जजमेंट को हम हाईकोर्ट के ट्रायल को हाईकोर्ट की सेकंड अपील की प्रोसीडिंग्स को नल एंड वॉइड घोषित कर दें। वेदर इट कैन बी डन ओनली बिकॉज द लॉ permits you to file a case does not mean you can file anything you want। सेकंड अपील में बताइए ना कुछ गलती हुई है तो, सेकंड अपील इसलिए तो दी हुई है आपको। लॉर्डशिप इसमें सिंपली विड्रा कर देंगे तो डिसमिस नहीं रहेगा, तो हम दूसरी एप्लीकेशन मूव कर सकेंगे क्या एप्लीकेशन मूव करना है बताइए। एक बार सीन करने के बाद में। नहीं, क्या क्या एप्लीकेशन मूव करेंगे। अब वो सीनियर काउंसिल हैं जिनका केस है ये तो लॉर्डशिप। सीनियर काउंसिल है तो that does not mean that he can file anything, he has more responsibility। उनसे तो जूनियर सीखेंगे, यही सिखाएंगे कि जूनियर्स को। सर सीरियल नंबर 11 में सर। पीरियड को डिसमिशन डिफॉल्ट मत करिए सर सीरियल नंबर 11। नहीं नहीं, विड्रॉ नहीं, उसको हर्ट करके रखिए, सर सीरियल नंबर मेरिट पे 11। जाएगा वो। सर सीरियल नंबर 11। क्षमा याचना कॉस्ट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं सर। कौन से केस में। ये जी 6481। अच्छा, इसमें कॉस्ट ठीक है, कॉस्ट नहीं लगाएंगे, वापस दे आइटम नंबर कॉस्ट नहीं लगाएंगे, वापस दे दीजिए। सर सीरियल नंबर 11 सर। Bring it may be taken on Thursday or Friday. And the against the compensation provided to the buyer क्या नेक्स्ट वीक on a Friday. फ्राइडे, चलिए फ्राइडे कर दीजिए 56। सर